Hello, my dear lovely students. I hope you are very well. This is Sapna Chaudhary, and again, welcome back to my YouTube channel, Physics Quota Junction. With Sapna Chaudhary, where I try to help you to get a better understanding of this chapter. And my dear students, today we are going to start study about the next section. So before starting anything, very first of all, my dear student, I would like to recall what we studied in our last class. So my students, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुलाम्स लॉ। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करा देती हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में कुलाम्स लॉ के बारे में क्या क्या डिस्कस कर लिया था, कौन कौन से टॉपिक पॉइंट हमने कवर कर लिए थे, और ऑलमोस्ट हमने पूरा कुलाम्स लॉ हमने कंप्लीट कर दिया है लास्ट लेक्चर में। तो कुलाम्स लॉ में हमने जो पढ़ा था, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। कुलाम्स लॉ स्टेटमेंट हमने देखा था। इसमें कुलाम्स लॉ में हमने देखा था कुलाम्स लॉ क्या होता है। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली proportional to the product of magnitude of charges are inversely proportional to the square of distance between them. Like two पॉइंट चार्ज हमने इस तरीके से लिए थे, ए पॉइंट पर एंड बी पॉइंट पर लोकेटेड है ये, इनके बीच में डिस्टेंस आर थी। तो इसका जो रिजल्ट हमने डिराइव किया था, डायरेक्ट मैं आपको बताती हूँ, पूरा डिटेल्स में आप लास्ट जो मेरा वीडियो है वो देख सकते हो। तो हमारा ये जो आया था F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्ब्स फोर्स आया था। यहाँ पर के की वैल्यू आप देख सकते हो 1/4πε0 थी, और के था यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट था। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ कांस्टेंट्स पढ़े थे। परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बारे में हमने देखा था, रिलेटिव परमिटिविटी देखी थी हमने यहाँ पर। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे कूलम्ब्स के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने देखा था कि इट फॉलोज ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप देख सकते हो यहाँ पे भी रिजल्ट पे, ये किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और आपने क्या देखा था यहाँ पर, कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर ओनली पॉइंट लाइक चार्ज के लिए वैलिड होता है ये। साथ में हमने देखा था कि फोर्स जो होता है बिटवीन टू चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ अदर नेबरिंग चार्ज। ओनली ये टू प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट में। जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या है, ये टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड चार्ज। ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये टू पॉइंट चार्ज की। तो कोई अदर चार्ज होगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। ये हमने इसके पॉइंट देख लिए थे, और कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, एग्जाम्पल के हेल्प से भी मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ को समझाने की कोशिश की थी। एंड स्टूडेंट, दिस सेशन टुडे इज ऑल अबाउट few more examples कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पर हम देखेंगे अब कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंड यू कैन सी दिस इज माय फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। मैं इसे डिस्क्राइब करती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या दे रखा है यहाँ पर, टू पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 and plus Q2 are placed r meter apart in vacuum. Force on Q1 due to Q2 is F. If now a third charge plus Q3 is placed a midpoint or line joining the charge, then इसमें फर्स्ट आपसे पूछा गया है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स जो होगा Q1 पर ड्यू टू Q2 की वजह से, तो देयर आर फोर ऑप्शंस गिवन। इंक्रीज फर्स्ट है ऑप्शन, इंक्रीजेस, एंड सेकंड ऑप्शन डिक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन रिमेन्स सेम, एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ कांट सी। एंड सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें नेट फोर्स ऑन Q1। नेट फोर्स क्या होगा Q1 पर, तो हम इसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं।
तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले 2 पॉइंट चार्जेस हैं प्लस Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। तो आप यहाँ देख सकते हो इधर जो यहाँ पर फोर्स लगेगा Q1 पर वो होगा F1। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। जैसे ही आपने क्या बोल रखा है इसमें, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो अब इसमें आपको बोल रखा है कि इफ नाउ अ थर्ड चार्ज Q3 is placed at mid point of line joining the charge। Q3 अगर आप इसे प्लेस कर देते हो यहाँ पर, when Q3 is placed at mid point Q1 and Q3, मिड में Q3 एंड ये है Q2। अब यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस जो है इनकी टोटल R है। अब तीसरा अगर यहाँ पर चार्ज हमने प्लेस कर दिया है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो होगी R/2। और फोर्स जो लग रहा होगा यहाँ पर Q1 की वजह से, Q1 पर अगर फोर्स लगेगा तो F12, और Q3 की वजह से लगेगा Q1 पर तो वो क्या होगा F13। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन में, इंक्रीज। देयर विल बी करेक्ट ऑप्शन ए। Q1 पर Q3 की वजह से भी फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्स इंक्रीज होगा ड्यू टू Q2। अब हमें नेट फोर्स देखना है, तो नेट फोर्स जो होगा यहाँ पर, नेट फोर्स ऑन Q1, तो Q1 पर जो नेट फोर्स लगेगा वो यहाँ पर होगा, आप बोल सकते हो F12 की वजह से। तो टोटल जो फोर्स होगा कूलम्ब्स लॉ से, तो क्या होगा, कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो Q1 Q2 अपॉन R²। और दोनों चार्जेस पर वो फोर्स जो होता है, कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, क्या होता है, इक्वल। नेट फोर्स जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल, रिमेन सेम। तो देयर विल बी करेक्ट ऑप्शन सी, रिमेन सेम। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप बोल सकते हो यहाँ पर, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन calculate the force between two charges each of 1 microcoulomb separated in air by 1 centimeter। आपको यहाँ पर क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है टू चार्जेस के बीच में। यहाँ पर आपको डायग्राम में गिवन है Q1 एंड Q2, इनके बीच में आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। और सब पे सेपरेटेड है 1 माइक्रोकूलम्ब, इस पे 1 माइक्रोकूलम्ब और यहाँ पे भी क्या है 1 माइक्रोकूलम्ब चार्जेस है। और मीडियम है एयर बाय 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस आपको गिवन है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, कूलम्ब्स लॉ से। ये भी क्या है, कूलम्ब्स लॉ से सॉल्व होगा। तो इसमें आप सबसे पहले लिख सकते हो, गिवन दैट Q1 इक्वल टू Q2 1 माइक्रोकूलम्ब एंड डिस्टेंस जो आपको दे रखी है इसमें R 1 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोकूलम्ब को अगर कूलम्ब में चेंज करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्ब। अब क्या लगाओगे यहाँ पे, कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पर, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R²। वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर सारी, तो हमारे पास में क्या होगा, K की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, मैंने आपको बता रखी है 10 इंटू 10⁹ इंटू Q1 और Q2 क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶, स्क्वायर कर देंगे हम। और नीचे है डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻² स्क्वायर। आप कैलकुलेट इसे कर सकते हो, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर 10⁻⁻⁶ है, ये 12 हो जाएगा ये।
मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एफ इक्वल क्या है, इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, 10⁻6 का स्क्वायर अपॉन 10⁻2 का स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो फिर से 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12 अपॉन 10⁻4। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 -12 प्लस 4। तो आपके पास में जो ये है ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और 12 हो जाएगा 21, -21 प्लस 4, ये आपके पास में आ जाएगा 90 न्यूटन। तो ये हमारे पास में क्या होगा, दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जो फोर्स आएगा हमारे पास में क्या आएगा, F इक्वल टू 90 न्यूटन। देयर इज द नेक्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। एंड स्टूडेंट्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी न्यूमेरिकल को लेके और भी कुछ पूछना हो तो आप गूगल फॉर्म में या कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी लिख के भेज सकते हो मुझे। एंड थर्ड एग्जांपल है हमारे पास में फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल spheres A and B carrying same charge and separated by distance r in vacuum is F। तो आप यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम। एंड नेक्स्ट है अ थर्ड आइडेंटिकल स्पेयर C first brought in contact with A and B, finally C is taken away। Now force between A and B become, we have a 4 options, F upon 4, F upon 8 and 3 of F upon 4, 3F upon 8. Which will be correct options? There is, let's solve the questions। फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्पेयर्स, तो हम इस तरीके से टू आइडेंटिकल स्पेयर्स ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। दिस इज द टू आइडेंटिकल स्पेयर्स ए एंड बी। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में इसमें, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्पेयर ए एंड बी कैरिंग सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। सेम चार्जेस है, कंसीडर कर लिए, इस पर क्यू है, इस पे भी क्यू है, सेम चार्जेस है क्यू और क्यू। अब सेम चार्जेस है, डिस्टेंस आर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर। जैसे जैसे बच्चों क्वेश्चन में बोल रखा है आपको ध्यान से 2 बार 3 बार ये क्वेश्चन पढ़ना है पहले। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो फिर उसके बाद आपको पढ़ने के बाद में साथ के साथ जितना समझ में आता जा रहा है आपको डायग्राम के थ्रू आप इसे सॉल्व करो। कोई भी क्वेश्चन है फिजिक्स में डायग्राम के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो जितना आपसे समझ में आ रहा है। अब क्या होगा इसमें, वैक्यूम F, अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर C। अब F है, यहाँ पर आपने बोल दिया है कि डिस्टेंस R इन वैक्यूम इन F, तो फोर्स जो होगा यहाँ पर कितना लग रहा होगा, अभी अब नॉर्मली बात करेंगे तो F बराबर K, कूलम्ब्स लॉ से हम बोलते हैं तो K Q1 Q2, तो सब दोनों क्या है, K Q1 Q2 क्या हो जाएगा, K स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर। गिवन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास में आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब है हमारे पास में, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको बोला गया है यहाँ पर, नाउ सी अनचेंज्ड स्पेयर, ये है अब अनचार्ज्ड स्पेयर। सी जो है अनचार्ज्ड स्पेयर इस टच्ड, किसके साथ में टच कराना है, विद ए फर्स्ट। अब सी को पहले ए के साथ कराएंगे फिर बी के साथ में टच कराएंगे विद ए फर्स्ट। तो आप यहाँ लिख सकते हो, सबसे पहले ये है हमारे पास में ए स्पेयर, अब इसे टच करा रहे हैं हम सी के साथ में, ये सी स्पेयर है। जैसे इसे हम टच कराएंगे तो इस पर जो स्पेयर होगा हमें पता है क्या है, सेम चार्जेस है।
ए जो बी हमने लिया है वो सेम चार्जेस का आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं और सेम चार्ज इनका लोकेटेड है। तो क्या होगा यहाँ पर, इन पे जो चार्ज आएगा जैसे ही इन्हें कनेक्ट करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, तो चार्ज जो होगा ये ए और ये सी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जैसे पहले हमने कंसिडर क्यू था, दोनों स्पेयर्स पर चार्ज था क्यू और क्यू, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज क्यू बाई टू। दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा, हाफ हाफ। क्यू चार्ज है तो क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ए को अब हम चार्ज करेंगे। आप यहाँ लिख सकते हो देन सी इज टच्ड विद बी, बी के साथ में आप टच कराओ उसे। बी के साथ में अगर टच कराते हो तो क्या होगा, पहले ये ए है, ए स्क्वायर है, इस पे क्यू चार्ज है ऑलरेडी, और अब लेकर आए हम, सॉरी ए से नहीं, अब तो बी लेंगे ना हम यहाँ पर, पहले ए से करा दिया हमने, ये ए है, सी। अब हम लेके आएंगे एक एक करके, इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में साफ, आप पढ़ सकते हो। ए थर्ड आइडेंटिकल स्पेयर सी फर्स्ट ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ए देन बी एंड फाइनली सी इज टेकन अवे, नाउ फोर्स बिटवीन ए एंड बी। अब बी के साथ में हम इसे टच करेंगे सी को, तो सी पर जो चार्ज है वो आ चुका है कितना, क्यू बाई टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, और बी पर जो हमने पढ़ लिया है ए और बी पर क्या है, सेम चार्जेस हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा है चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो उसे, एक, यस, जो चार्ज था क्यू ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ डिस्ट्रीब्यूशन से, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, आप बोल यहाँ पे बता सकते हो टोटल चार्ज जो होगा वो कितना होगा, 3Q/2। अब 3Q/2 क्या होगा, इन दोनों स्पेयर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होगा जब इन्हें कनेक्ट करेंगे या टच करेंगे, कांटेक्ट में लेकर आएंगे। तो ये है बी स्पेयर और ये है सी स्पेयर, इसे जैसे ही आप कांटेक्ट में लेके आओगे तो इस पर क्या हो जाएगा, वही हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 3Q/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 3Q/2 का टोटल चार्ज 3Q/4 हो जाएगा, इस पे भी चार्ज क्या हो जाएगा, 3Q/4। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या होगा यहाँ पर, नाउ फोर्स बिटवीन ए एंड बी, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में है ए स्क्वायर, ये हमने ले लिया है इनके बीच में, और क्या था हमारे पास में, बी स्क्वायर। अब चार्ज कितना आ जाएगा ए और बी पर, इनके बीच में डिस्टेंस आर है, ए और बी पर अब चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, ये ए पर तो आ गया था Q/2 और बी पर 3Q/4। जब ए को कनेक्ट करा था सी से तो Q/2 डिस्ट्रीब्यूशन से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, और बी को सी से कनेक्ट करा था तो आ गया था 3Q/4। तो अब हम फोर्स जो कैलकुलेट करेंगे इसमें, जो फोर्स होगा हमारे पास, अब मैं इस फोर्स को एफ डैश से लिखूंगी क्योंकि हमने इनिशियली में हम फोर्स निकाल चुके हैं जब दोनों को हमने किससे कनेक्ट किया था। इनिशियली जो चार्ज था सेम चार्ज था उस टाइम पे, F इक्वल टू KQ² अपॉन R, ये हमारे पास में इक्वेशन आई थी फर्स्ट, KQ² अपॉन R²। अब जो ये इक्वेशन है हमारे पास में वही अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ आप लिख सकते हो कि Q1 कितना है यहाँ पर, Q/2 और 3Q/4, KQ1Q2/R²। तो अब इसे सॉल्व करना, तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका 3KQ²/8R²। तो आपके पास में जो फोर्स आएगा ए और बी के बीच में, न्यू फोर्स जो होगा, न्यू फोर्स आ जाएगा हमारे पास में 3F/8, ये न्यू फोर्स आ जाएगा हमारे पास में। एफ किसको लिखा है, देखो 3/8 है, KQ² अपॉन R है, ये ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है, एफ के इक्वल बन रहा है, इसे लिख दिया हमने, ये न्यू फोर्स आ जाएगा हमारे पास में। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में फोर्थ एग्जांपल। देखो इसमें क्या है, टू स्पेयर्स हैविंग इक्वल चार्ज एक्सर्ट F force on each other. Now 20% charge of one sphere is transferred to another sphere. Then find new force between them in terms of F. तो यहाँ आप क्या है इसे सॉल्व करोगे तो किस तरीके से सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर से आप, 2-3 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हो टू स्पेयर्स आप दे रखे हैं और दोनों पर क्या है बेटा, इक्वल अमाउंट में चार्ज है, एक्सर्ट F फोर्स ईच अदर, क्या है, two spheres having equal charge exert F force on each other. Now 20% of charge क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा ये अनदर स्पेयर पर। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर लेट अस अज्यूम इनिशियली बोथ दी स्पेयर्स वर हैविंग टू, हम यहाँ लिख सकते हैं ये इनिशियली टू स्पेयर्स है, इन पर जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा, जैसे Q और ये Q, सेम इसी तरीके से ये A ये B। तो लेट अस अज्यूम इनिशियली बोथ दी स्पेयर्स वर हैविंग इक्वल चार्ज Q, तो फोर्स बिटवीन देम कैन बी रिटर्न, आप लिख सकते हो यहाँ पर फोर्स बिटवीन देम कैन बी रिटर्न एज, तो जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा हमारा F इक्वल टू K Q1 Q2, तो दोनों पे क्या है Q और Q है तो क्या हो जाएगा ये KQ स्क्वायर, कैपिटल Q से मैंने लिखा है तो मैं कैपिटल Q से लिख देती हूँ KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब है हमारे पास में, ये हमारे पास में फोर्स आ चुका है। अब क्या होता है इसमें, ये बोल रहा है कि 20% चार्जेस ट्रांसफर हो जाता है अनदर चार्ज पर, तो 20% हो गया, जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं ये था हमारे पास में 100 कूलम था, कितना था 100 कूलम, दोनों पर सेम था। अब क्या होगा, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, जैसे इस पर क्या था पहले 100 कूलम था, कितना था इस पे 100 कूलम, तो 100 कूलम में से इस पे जो ट्रांसफर हुआ चार्ज 20%, कितना हो गया यहाँ पर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दोनों पर फोर्स F है, तो यहाँ पर 20% अगर यहाँ पर ये ट्रांसफर हुआ है तो आप इसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या होगा 20% अगर यहाँ ट्रांसफर होगा, दोनों पर सेम चार्जेस है बेटा, अब यहाँ पर क्या होगा 120 हो जाएगा, 100 पहले ही था तो ये 120 कूलम हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या है, हम इसे सॉल्व करेंगे न्यू फोर्स के लिए, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर व्हेन 20% चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम one the another, the new force, one the another then न्यू फोर्स आपको अब कैलकुलेट करना है, तो न्यू फोर्स जो आएगा F डैश इक्वल टू K Q1, 20% हुआ तो इस पर कितना हो जाएगा 80%, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो 0.8 कूलम Q, एंड यहाँ पर हो जाएगा 120 परसेंटेज है तो 1.2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, F इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर F डैश, न्यू फोर्स हमें निकालना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, जैसे हमने लिखा था K 0.8 Q है ये Q और ये 1.2 Q अपॉन R स्क्वायर, तो ये Q F डैश K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो इस तरीके से आ जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो 0.96 12 96, तो F डैश जो होगा वो 0.96 और जो ये है हमारे पहले चार्ट से F, इस ये हमारा, नाउ वी विल बी फाइंड न्यू फोर्स बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ F। देयर इज अ नेक्स्ट एग्जांपल,
नेक्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। अब सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हो। मैं भी बता देती हूँ क्या है इसमें। टू स्पेयर्स हैविंग इक्वल एंड अब अपोजिट चार्जेस में, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, इक्वल था, इसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक्सर्ट एफ फोर्स ईच अदर। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ये स्फीयर बना लिया हमने और ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो हमने बोला एक पर तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, 20% चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन को आप ऐसे बनाओगे ए बी। तो सेकंड कंडीशन में जैसे 20%, जैसे हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर क्या था, क्यू है, ये भी क्यू है, जैसे यहाँ पे भी 100% था चार्ज और यहाँ पे भी 100%, बट यहाँ पर पॉजिटिव 100, सॉरी नेगेटिव 100%। यहाँ पर तो क्या है, नेगेटिव 100% है और यहाँ पर पॉजिटिव 100% देखना है आपको। अब क्या होगा, यहाँ पर फिर से इसने बोला है कि 20% चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर 20% चार्ज ट्रांसफर होगा। और तो मैं आपको बता देती हूँ, लेट अस अज्यूम, सबसे पहले जो फोर्स हमें करना है, exert new force on each other. So now 20% charge of one sphere is transferred to another sphere. Then find new force between, इसमें भी टर्म्स ऑफ एफ में करना है। तो सेम उसी तरीके से आपको करना है इसमें। Let us assume initially both the spheres were having charge q and minus q. लिख सकते हो आप। So force between them can be written as, तो आप कैसे लिखेंगे, F इक्वल टू प्लस के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर क्या होगा इसमें, when आप लिख सकते हो when 20% charge is transfer from one the another the new force आप कैलकुलेट करोगे। अब तो न्यू फोर्स जो आप कैलकुलेट करोगे, F इक्वल टू एफ डैश इक्वल टू के Q1। तो कितना आएगा, 0.8 क्यूब रह जाएगा, 20% जैसे ट्रांसफर होगा और इधर क्या होगा, 0.2 क्यू माइनस क्यू। क्यों, क्या हुआ इस पे, जैसे ही हमने क्या करा, 20% ट्रांसफर किया और टोटल पहले ही ऑलरेडी चार्ज जैसा 100% था, या माइनस हम बोल सकते हो माइनस क्यूब चार्ज था, उधर प्लस क्यूब चार्ज था इस गोले पे। तो इस स्फीयर पे जब चार्ज हुआ है तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो के 0.8 क्यूब और इसे सॉल्व करोगे तो ये माइनस 0.8 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर एफ डैश। तो इसे आप सॉल्व करोगे, एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, के प्लस क्यू और माइनस क्यू को बाहर निकाल लेना आप यहाँ पर, अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.64। तो जो आपके पास में फोर्स आएगा, न्यू फोर्स एफ के टर्म में आप लिख सकते हो के क्यू। ये जो टर्म है इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएगी, सबसे पहले हमने लिखी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.64 एफ, दिस विल बी न्यू फोर्स। तो इस तरीके से आप न्यू फोर्स एफ टर्म में आप कैलकुलेट कर सकते हो। देयर इज नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट एग्जांपल है ये हमारे पास में, टू स्पेयर्स हैविंग equal charge are kept at long separations. If the gravitational force between two spheres is equal to electrostatic force between them, find the ratio of specific charge q upon m. आपको ये रेशो यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसमें आपको बोल रखा है कि टू स्पेयर्स हैं हैविंग इक्वल चार्जेस आर केप्ट एट लॉन्ग सेपरेशंस। टू स्पेयर्स रखे हैं और वो क्या है, इक्वल चार्जेस है उन पर, लॉन्ग सेपरेशन है उनका। तो
if the gravitational force between two spheres is equal to इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। अब उनके बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी है बिटवीन टू स्फीयर्स के बीच में, इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। तो फाइंड द रेशो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज Q अपॉन M, ये आपको रेशो निकालना है। तो आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे इसको? सबसे पहले आप देखो ना यहाँ पर इक्वेशन दी ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपको सबसे पहले आपको पता है, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वेशन दी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या होता है हमारा, सबसे पहले दोनों में रेशो में निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, G m² अपॉन R² इक्वल टू KQ² अपॉन R²। दो ऑब्जेक्ट है, इसमें भी सेम चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी ये बोला टू स्पेयर्स है हैविंग इक्वल चार्जेस आर केप्ट लॉन्ग, आप यहाँ पे लिख सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस पर रखे हैं, ये टू चार्जेस है। तो मैं बोल देती हूँ यहाँ पर जिनका मासेस है वो m ही है, और क्या है, q चार्जेस है इनके पास में। तो इस तरीके से आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो। रेशो निकालना है, दोनों इक्वेशनों को आप क्या करोगे, इक्वल पुट करके Q/m यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करोगे, Q/m, इस m को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Q/m इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये R² से R² कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहाँ पर आएगा G अपॉन K। और G क्या होता है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻11, आप जानते ही हो, और अपॉन K की 9 इंटू 10⁻9, रूट में आ जाएगा ये। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा ये 0.74 अपॉन 10⁻20। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा Q अपॉन M इक्वल टू, जो ये है 0.74 और 10⁻20, तो ये हो जाएगा 0.86 अपॉन 10⁻10 हो जाएगा। और जैसे इसे आप सॉल्व करोगे तो Q अपॉन M का जो रेशो होगा, कैलकुलेट करें ना, 0.86 इंटू 10⁻10, ये रेशो आ जाएगा आपके पास। तो इजी है, आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। देयर इज अ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। क्या दे रखा है यहाँ पर, 12 कूलम चार्ज, 12 coulomb charge is to be distributed among the two spheres placed at a separation of 2 meters. Then find the charge on each sphere so that Coulomb's force between them is maximum. Also find the maximum force. 12 coulomb charge is to be distributed among the two spheres placed at a separation of 2 meters. यहाँ पर 12 कूलम का, 12 कूलम का जो चार्ज है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग टू स्पेयर्स में। अगर टू स्पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है 12 कूलम का चार्जेस, तो आप इजीली बता सकते हो यहाँ पर क्या है, 12 कूलम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 6 कूलम इधर रहेगा और 6 कूलम यहाँ रहेगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर 6 कूलम इस पे और 6 कूलम यहाँ। और इसे बोल दिया है सेपरेशन जो है 2 मीटर डिस्टेंस पर इसका सेपरेशन हो रहा है ईच स्पेस, सो दैट कूलम फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। और यहाँ पर बोला गया है कि मैक्सिमम है, तो फॉर मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड द चार्जेस हाफ हाफ, मैक्सिमम बोला है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर मैक्सिमम फोर्स डिवाइड द चार्ज एज हाफ हाफ।
तो आपको यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करना है। सिंपल है, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। सेम वही हम करेंगे यहाँ पर भी हम इसी तरीके से। F इक्वल टू कुलाम्स लॉ हमें पता है K Q1 Q2। तो Q1 हमारे पास में 6 कुलाम है और Q2 कितना है, 6 कुलाम। तो 6 कुलाम और 6, तो क्या हो जाएगा ये अपॉन डिस्टेंस जो है R स्क्वायर, आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा F इक्वल टू के की वैल्यू आप पुट कर देना 10 इंटू 10, 10 की पावर 9 इंटू 36/4। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो F इक्वल टू जो आपके पास में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 81 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। देयर इज अ नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या है ये, हमारे पास में जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8 दे रखा है। ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q1। कितना चार्ज q1 कैरी कर रहा है, q1 इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स चार्ज माइनस q2। is revolving around a fixed charge minus q2 in a circular path of radius r. Calculate the period of revolution and speed also. तो आपको यहाँ पर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करना है और साथ में स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो सॉल्यूशन है आपका, मैं आपको सबसे पहले इसका डायग्राम बनवाती हूँ। पार्टिकल ऑफ मास m है, कैरिंग चार्ज q1 इज रिवॉल्विंग। आप पढ़ सकते हो यहाँ पर पार्टिकल ऑफ मास m। m पार्टिकल का जो मास है कैरिंग कर रहा है चार्ज q1, रिवॉल्विंग अराउंड ए फिक्स चार्ज q2। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये है माइनस q2 चार्ज है और इसके ही रिवॉल्विंग, इसके ही अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर इस तरीके से रिवॉल्व करेगा तो हम बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है ये q1 चार्ज। तो जैसे ही इस पाथ पर रिवॉल्व करेगा, इसकी डिस्टेंस r है, अराउंड है फिक्स चार्ज। एक सर्कल ड्रॉ हो गया है, रेडियस इसकी r है, सर्कुलर पाथ पर रेडियस r। तो पीरियड जैसे ही हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हो यहाँ पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ माइनस q2 किस पर रहेगा, ऑन q1 विल प्रोवाइड। कौन सा फोर्स प्रोवाइड होगा यहाँ पर, इस तरीके से अगर ये कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन हो रही है यहाँ पर, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू q1। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ के q1 आप लिख सकते हो यहाँ पर के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, पाथ सर्कुलर है, तो क्या होगा, मास m है पार्ट का, तो ये है m ओमेगा स्क्वायर r। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है पीरियड ऑफ टाइम रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, साथ में क्या है, इट ऑल्सो स्पीड भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो रिवोल्यूशन हम कर लेंगे इसका कैलकुलेट। तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो का जो स्क्वायर का क्या होगा यहाँ पर, आप लिख सकते हो 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर होता है का एरिया, और साथ में आर, ओमेगा की जगह आप पुट कर दोगे और अपॉन क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। तो यहां से हम टी की वैल्यू पुट करेंगे। टी जैसे ही आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एम 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास में आर क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप इसे सॉल्व कर लेना, के q1 q2 इसे सॉल्व करेंगे 2 पाई रूट क्या आ जाएगा, इसमें बाहर निकाल लो, m अंदर रहेगा और
आर क्यूब भी अंदर रह जाएगा अपॉन के Q1 और Q2। तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 कूलम्ब्स लॉ से अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गया। वेलोसिटी भी इसे फाइंड करनी है तो अब इसे हम इस तरीके से करेंगे। ये तो आ गया हमारे पास में पीरियड, कैलकुलेट कर लिया पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ये क्या आ गया हमारा, आप लिख सकते हो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, रूट के Q1 Q2 अपॉन एम आर। तो यहाँ पर के की वैल्यू जो होगी वो आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई हमारी स्पीड। तो इस तरीके से आप स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हो। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज गूगल फॉर्म में हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप वहां पे भी अपनी क्वेरी बता सकते हो, प्लस आप अपने कमेंट बॉक्स में भी करके अपनी क्वेरी बता सकते हो। So guys, it's a biggest humble request. Kindly do like, share and each other and subscribe our YouTube channel, because if you do this, so we got a motivation to make upcoming new content for you guys. If you have any inquiry, so I put down Google form down below, Telegram link, Insta link in description. So kindly go and join our Telegram, and I hope this session will be got understood very well, my dear students, and we will be provide next part in upcoming videos. And it's time to over the class. Once again, thank you so much watching our video until then, and take care and bye bye, my dear lovely students.